अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसकी पहली जुज देखें। लिखा हुआ है कि आपने ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है और हमारे दिया गया हमें उसमें कहा गया कि a माइनस बी की जो वैल्यू में दी गई है वो 6 है और a प्लस बी की जो वैल्यू में दी गई है वो 10 है। ये दो वैल्यूज में दी गई हैं और कहा गया है कि आपने फाइंड करना है इफ a प्लस बी 10 हो और a माइनस बी 6 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्केयर प्लस बी स्केयर। क्या करेंगे? अच्छा, गौर करें, अगर तो हमारे पास अगर ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं इसमें, लाइक हम ये करते हैं कि हम ए स्केयर, ये जो हमारे पास होता है ना ए प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला, अगर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू क्या आता है आपको पता है, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, ठीक है ना, ये आता है हमारे पास। तो एक तो ये फार्मूला है जो मैं सोच सकता हूं यहां अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालेंगे हम फिर। यह हमारे पास एक और फार्मूला है, वो आपको याद है, उसमें क्या है कि 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये कैसे निकलता है? अगर हम a प्लस बी होल स्केयर करें और साथ प्लस कर दें a माइनस बी होल स्केयर को। ये दो फार्मूले हैं जो मुझे डाउटेड हैं कि यहां मैं यूज कर सकता हूं, या ये वाला यूज कर सकता हूं या ये वाला यूज कर सकता हूं। अब मैंने कौन सा यूज करना है? देखें, अगर मैं ये वाला फार्मूला पहला यूज करता हूं तो उसके लिए मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए, है, ठीक है, ए बी की भी साथ होनी चाहिए। यहां ए बी की वैल्यू है नहीं है। अगर मैं ये फार्मूला यूज करता हूं तो इसके लिए मेरे पास, भाई ये तो मैंने फाइंड करना है ना, अंडरलाइन तो मैंने फाइंड करना है। तो अगर मैं ये फार्मूला यूज करूं तो मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और a माइनस बी की वैल्यू होनी चाहिए, वो भी है। तो इससे फिर साबित ये हुआ और इससे इस चीज का रिजल्ट हमारे सामने आया कि भाई हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो ये वाला होगा। ठीक हो गया। इस तरह हम फार्मूलाज को माइंड में लेके आते हैं और उसके बाद हम फिर उनको प्रोसेस करते हैं। तो चलें जी, हम क्या करते हैं, तो यहां लिख देते हैं फार्मूला के मुताबिक। ठीक है, क्या है फार्मूला? 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर एंड प्लस ए माइनस बी होल स्केयर। यहां पे वैल्यूज यूज करें और लिखे कीमतें दर्ज करने से, कीमतें दर्ज की। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 10 है, 10 के ऊपर स्केयर, प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 6 है, उसके ऊपर स्केयर, 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। 10 की ताकत 2 20 होती है? बिल्कुल नहीं। 10 ज़रब 10 होती है तो ये 100 आना है। जमा 6 की ताकत 2 12 होती है? बिल्कुल नहीं। 6 ज़रब 6 होती है, 6 6 बार 36, ठीक है। तो ये 136 मेरे पास आ गया और 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमने तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू लेनी है। 2 साथ ज़रब खा रहा है, इधर जाके 2 क्या होगा? तकसीम। तो आंसर मेरे पास क्या निकल आया? 2 6 12 और 2 8 16, 68। मेरे पास जो वैल्यू निकल आई वो क्या निकल आई? 68 निकल आई जी। ये मैंने पहला हल कर लिया है। दूसरी जूज आ गई जी। तो अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू निकाल ली है, अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें हमारे पास जो a प्लस बी की वैल्यू दी गई है वो 5 दी गई और जो a माइनस बी की वैल्यू दी गई है वो 17 अंडर रूट दी गई है। अब आपको पता है, हम जानते हैं, अब फार्मूला हमने यहां पे चूज करना है। देखिए यहां a भी आ गया है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको समझा चुका हूं फार्मूलाज। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्केयर माइनस a माइनस बी
होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला वो अप्लाई करना होता है, ये बात मैं एक बड़ी अहम बात आपको यहाँ समझाऊं कि जिस फार्मूले में जो चीजें आपको दी गई हैं उन वो तीनों चीजें आ जाएं। अब यही ऐसा एक फार्मूला है जिसमें ए बी भी है, जिसमें ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है। अगर मैं फार्मूला कोई और यहाँ अप्लाई करूंगा उसमें शायद दो चीजें मेरे पास हों, तीसरी नहीं होगी, या एक हो दो नहीं होंगी। तो ऐसा फार्मूला आपने जेहन में ढूंढना है और उसको जेहन में लेके आना है कि भाई तीनों चीजें मौजूद हों। अब तीनों चीजें देखें, ए बी, ए जमा बी, ए माइनस बी, और ए बी, ए जमा बी, ए माइनस बी, तीनों चीजें मौजूद हैं। अगर तीनों चीजें मौजूद होंगी तो फिर आपका फार्मूला जो आप लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, नहीं तो रॉन्ग फार्मूला लगा रहे होंगे आप। तो मैंने यहाँ पे 4ab लिखा इज इक्वल टू a प्लस बी में 5 है जी, 5 के ऊपर स्केयर माइनस 17 के ऊपर अंडर रूट है और इसके ऊपर स्केयर। यहाँ कीमतें दर्ज करने से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कीमत दर्ज करने से या कीमतें दर्ज की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वही रहना, 5 5 बार क्या हो गया 25 और माइनस क्या हुआ 17। अब 25 माइनस 17 कीजिएगा तो ये आपके पास 8 आ रहा है जी। तो ये 4ab इज इक्वल टू 8। तो ए बी निकालना है, आपको पता 4 यहाँ ज़रब खा रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास आया 4 2 बार 8। ए बी की वैल्यू क्या निकल आई मेरे पास 2 निकल आई जी। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था, क्वेश्चन 1 की दूसरी जूज थी। अब हम आ रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन 2 में मुझे दिया गया कि इफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 45 और ए प्लस बी प्लस सी 1 के -1 के इक्वल हो तो आपने ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकालनी है। चलें जी, अब मुझे यहाँ जो चीजें दी गई हैं मैं लिख लूं जरा ऊपर। पहले मुझे कहा गया कि भाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है 45, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है -1, ओके। तो आपने क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको फाइंड करना है। अब जो फार्मूला हमें याद है, हम जानते हैं, और मैंने आपको फार्मूला सिखाया हुआ है, वो क्या है कि a प्लस बी प्लस सी सारे के ऊपर स्केयर, और ये किसकी इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, एंड ये हो गया यहाँ पे ब्रैकेट में एंड +2 लिखा, आगे ए बी जमा बी सी जमा सी ए, इस तरह से। अब कीमतें दर्ज की, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी में क्या वैल्यू है -1, तो मैंने यहाँ -1 लिख के ऊपर क्या किया स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये जो लिखा हुआ है इसकी क्या वैल्यू है जी, ये वैल्यू 45 थी, आपको याद है 45, और ये जमा जो है 2 है, इसके साथ इंटू कर रहा है, तो इसकी वैल्यू तो कोई नहीं है, ये तो हमने फाइंड करनी है, ओके। चलें जी, अब सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है ऊपर इवन है, ताकत जुफ्त है ना ऊपर, तो इसको हम 1 लिख देंगे और ये आ जाएगा 45, और जमा ये वैसे ही लिखेंगे आगे। अब ये जो है ना, देखें, जो फाइंड करना हो कोशिश किया करें उसको आप लेफ्ट साइड पे ले आया करें। तो ये इधर है, अब आपने कहना ये इधर जाके माइनस होगी, तो इधर जाके जो माइनस होनी है उस तरह नहीं है, एक्चुअली मैं यही साइड मिरर कर रहा हूं, ये इधर है, तो यहां पे लिखा हुआ था 45, ये 1 अपनी जगह पे ही है, लेकिन ये 2 के साथ जो 45 था ना जमा वाला, ये उधर गया है, तो ये फिर -45 हो जाएगा। यहां तक कोई मुश्किल बात। अब 2 है इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -44। ये समझ आ गई ना मैंने क्या किया है। चलिए, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं जरा आपको आसान करके समझा देता हूं। देखिए,
मैंने किया क्या है एक्चुअली कि मैंने इसको मिरर किया है। ये कैसे मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मैं इस तरह करूं, एक स्टेप मैं यहां कर देता हूं आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए कि जैसे ही लिखा है ना वैसे ही मैं पलट रहा हूं इनको। तो 45 जमा 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए, ऐसे लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू 1। देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है भाई। ये एक दो दोनों चीजें जो हैं ये पहले इक्वल के राइट पे थी, अब लेफ्ट पे आ गई। अब ये लेफ्ट पे था, अभी राइट पे चला गया, यानी मैंने पलटा है, इसको मिरर किया है। अब इस स्टेप के बाद ये स्टेप तो अब आपको समझ में आ जाएगा। गौर करें, ये जमा 2 ये सब कुछ नहीं रहा, लेकिन बराबर के उस तरफ क्या गया है, 45 जम करके गया है, तो -45 हो गया। इस स्टेप के बाद आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा। चलें जी, अब ए बी जमा बी सी जमा सी ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 ज़रब कर रहा है साथ, उधर जाके इसने क्या होना है, तकसीम। तो आंसर क्या आना है, 2 2 बार 4, 2 2 बार 4, -22। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गया। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा हुआ इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 एंड mn np और mp 27 के, तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखें जी, m प्लस n प्लस p, इसकी वैल्यू है यहां मेरे पास 10, ठीक है। और जो mn है जी, पहले mn जमा np जमा pn, इसकी वैल्यू है 27। हमने क्या करना है, m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर की वैल्यू को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। हम जानते हैं, आपको पता कुलिया, ठीक है। तो हम जानते हैं, कुलिया में पता है वो क्या कुलिया है। अब एक जगह पे m आ गया, तो m जमा n जमा p, ठीक है। अगर इस सारे का मुरब्बा हो तो ये होता है m की 2 जमा n की 2 जमा p की 2 जमा 2 इंटू mn जमा np जमा pn। ओके, अब कीमत दर्ज करनी है, कीमतें दर्ज की, ठीक है। m प्लस n प्लस p में क्या वैल्यू है, 10 तो स्केयर आ गया, इज इक्वल टू स्केयर स्केयर तो हमने निकालना है भाई, m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर तो हमने निकालना है, जमा 2 इंटू ये mn में क्या है, 27 इसकी वैल्यू है। चलिए सॉल्व करें, यहां तो बन गया 100, m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर प्लस 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 54। अब दोबारा मिरर कर रहा हूं, देखें मैं इन दोनों को मैं इधर ले आया, m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर प्लस 54, ये दोनों इधर आ गए हैं, इज इक्वल टू 100 इधर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, वैल्यू m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर की वैल्यू चाहिए। तो 100 में से क्या करेंगे, -54। सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 46। ये मेरे पास जवाब निकल आया जी। तीसरा क्वेश्चन भी मैंने यहां पे सॉल्व कर लिया। अब आ रहे हैं चौथे क्वेश्चन पे, और उसमें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आ गया, और ये हमने फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्ट यहां पे फार्मूला लिख के अप्लाई कर रहा हूं, यहां फार्मूला लिख के मैं अप्लाई कर रहा हूं जी फौरन। ये मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं। तो हम जानते हैं, ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हम जानते हैं, फार्मूला यहां पूरा लिख देते हैं। तो फार्मूला जो पूरा है वो आपको पता है, एक्स आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे एक्स को हम यूज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सारे के ऊपर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर जमा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फार्मूला है। वैल्यूज पुट करें, अपनी बुक के ऊपर से देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो है 78। तो कीमतें दर्ज करने से, ठीक है ना, कीमतें दर्ज की, तो इसकी वैल्यू 78 लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, और 59 लिखी हुई है जी इसकी, जमा 2 इंटू 59 इसकी वैल्यू लिखी हुई है। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके आगे के ऊपर क्या है, स्केयर। सॉल्व करते हैं, 78 है जमा 59 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें, जब 59 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ बनना है 118, ठीक है। 9 2 12 18, 8 1 का असल, और 5 10 11, ठीक है। इनको अब करना है हमने जमा, तो इनको जमा जब करेंगे तो ये 8 और 8 16, 6 1 कैरी हुआ, तो 7 8 9 और 1 का 1, ये 196 आ गया जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्केयर। अब देखिए हमने स्केयर खत्म करना है, तो जब स्केयर खत्म करें तो हम लिखा करते हैं जजर लेने से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां अंडर रूट कर दिया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 196 का अंडर रूट करें, ये देखिए जरा, यहां मैंने अंडर रूट को प्रेस किया पहले, 196, तो आंसर मेरे पास आ गया 14। तो 14 जो हमारे पास आता है, जमा 14 का भी 196 आएगा, माइनस 14 का भी 196 आएगा, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस डाल देते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वही सवाल चल रहा है जी, वही फार्मूला चल रहे हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। अब मैं यहाँ पर, बेहतर तो ये है कि मैं ये आपके लिए छोड़ूं कि आप करें, लेकिन चले मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम जानते हैं, स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ओके। चलें जी वैल्यूज पुट करें। 5वें सवाल की वैल्यूज क्या हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में 12 है, 12 होल स्केयर आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है फार्मूला है लिखने से और कीमतें दर्ज करने से। अब जो मैंने ये किया है टाइम बचाने के लिए किया है, लेकिन आपने लिखना है मुकम्मल, आपने नहीं ऐसे करना पेपर में। तो चूंकि 5वें सवाल हम हल कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू है जी 64 प्लस 2, और हमें निकालना है एक्स वाई वाई जेड, ठीक है ना, ये निकालना है। 12 का स्केयर करेंगे जब आप, तो ये आपका निकलना है 144, ठीक है, और 64 और जमा 2 इंटू एक्स वाई। अब आपको पता है मैंने मिरर करना है, तो मैं यहाँ 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स लिख दिया है। और गौर करें मैं अब 2 स्टेप कर रहा हूँ, ये 144 तो ऐसे ही था, इसके साथ 64 अब तो जाके माइनस 64 हो गया। 144 में 64 को माइनस करें तो 80 आता है जी, 2 इंटू एक्स वाई। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 80/2 एंड इट्स इक्वल टू 40। इसकी वैल्यू 40 आ गई जी। अब फार्मूला एक और नया आ रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गया हमारा। अब आ रहे हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। इधर ही मैं सॉल्व करता हूं इसको, क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 6 में है कि हमने अब करना क्या है कि ए की एक्स की 3 जमा वाई की 3, ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम करनी। जो हमें दिया गया वो एक्स वाई दिया गया है, एक तो उसमें 12 है, और फिर हमें दिया गया है एक्स जमा वाई, और उसमें हमारे पास 7 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसा फार्मूला ढूंढें जिसमें तीनों चीजें आ जाएं। तो कौन सा फार्मूला है जिसमें तीनों चीजें आएंगी?
वैसे भी 3 वाला फार्मूला तो एक ही होता है हमारे पास, आपको पता है, और वो कौन सा होता है, फार्मूला के मुताबिक, ठीक है ना, फार्मूला लिखने से। तो फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है, x जमा वाई सारे के ऊपर क्या 3, ठीक है ना, ये बराबर किसके होता है, x की 3 जमा y की 3 जमा 3xy इंटू x जमा वाई, ये वाला फार्मूला है जी। सॉल्व करते हैं, x जमा वाई में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 7, 7 के ऊपर ताकत 3 आ गई जी, जमा x की 3 जमा y की 3 तो हमने निकालनी है, जमा 3 xy की वैल्यू 12 है, और फिर जो x जमा y की वैल्यू 7 है जी। तो यहाँ पे x की 3 जमा y की 3 की वैल्यू तो निकालनी है, तो ये 7 की ताकत 3 क्या होगी हमारे पास, ये हो गई 343। 7 3 बार 21 नहीं करना, 7 7 बार 49, 49 7 बार कितना होता है, 343 होता है, ठीक है। ये हमारा इधर आ गया। अभी जो 7 थे इन सब ने इधर जाना है, माइनस ये जरब देता हूं मैं आपके सामने, ये 12 है, 12 ज़रब 3 ज़रब 7, ये आंसर आ गया 252, तो माइनस 252 करेंगे। तो अब हमारे सामने वैल्यू आ रही है जी, x की 3 जमा y की 3 और 343 है, माइनस कर रहा हूं 252 को, ये मेरे पास 91 आंसर आ गया, 91 मेरे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का जी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमने क्या करना है, लिखा हुआ है जी 27 x की ताकत 3 और जमा 64 y की ताकत 3, ठीक है ना, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। हमें दिया गया x y 12 और फिर हमें जो 3x और जमा 4y दिया गया वो दिया गया 11। अब ये 3x जमा 4y इसलिए दिया गया कि हमारे पास जो x बनना है वो 3x, यानी जो a बनना है वो 3x बनना है, और a की ताकत 3 जब होगी तो वो 3x सारे की ताकत 3 होगी। तो आए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमने चूंकि फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो a है वो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको याद है मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, कुलिया हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं कुलिया। कुलिया क्या है, x की 3 जमा y की 3 बराबर होता है x, ये जो ये मैं जरा फार्मूला लिख लूं दोबारा जी, ये रॉन्ग हो गया। तो x जमा 3 x जमा y होल क्यूब, ठीक है ना, ये होता है x की 3 जमा y की 3 जमा 3 xy इंटू x जमा y, ये है फार्मूला। तो यहां मेरे पास 27x की 3 जो कि लिखा हुआ है, तो मेरे पास जो x बनना है वो बनना है 3x, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 होता है। तो यहां जब मैंने वैल्यू को फिल करना है तो मैं यहां 3x जमा 4y लिख के सारे के ऊपर क्यूब करूंगा, और आगे यहां मेरे पास जो आना है वो आना है a की 3, ठीक है, जमा b की 3 जमा 3। अब a b में क्या है, ये खास बात समझे, a में है 3x और b में है 4y, ठीक है। आगे फिर क्या है मेरे पास, a जमा b, ये फार्मूला मैंने सारा अप्लाई कर दिया। अब 3x जमा 4y की वैल्यू आपको पता है 11 लिखी हुई है, 11 के ऊपर मैंने 3 कर दिया। यहां मैंने क्या लिखना है जी, कीमतें दर्ज की, आपको पता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये जो है ना लिखा हुआ 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 पूरा करेंगे, 27x की 3 और जमा 64y की 3, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब जमा 3 आ गया, ठीक है।
अब ये ज़रब 3 भी है, ज़रब 4 भी है, ज़रब 3 ज़रब 4 और फिर ये ज़रब एक्स वाई भी है। एक्स वाई में क्या है, ज़रब 12 और ये जो आगे 3x जमा 4y है ये ज़रब कितना है, 11। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब 11 की ताकत 3 आप करेंगे तो ये बनेगी 13 31। ठीक है, ये करके देखें। 11 ज़रब 11, 11 को ज़रब दें 11 के साथ, फिर ज़रब 11 के साथ दें तो 13 31 आपका आंसर आएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया मैंने 27x की 3 जमा 64y की 3 जमा ये कितना आता है, सबको सॉल्व करें। 3 3 बार 9, 9 4 बार 36, 36 ज़रब 12, 36 ज़रब 12 ज़रब 11, ये मेरे पास 47 52 आ रहा है जी। तो यहां मैंने लिखा 47 52। अब आपको पता है मैंने क्या करना है, मिनट कर रहा हूं। 27x की 3 जमा 64y की 3, ये सामने जैसे है वैसे का वैसे ही है, लेकिन जो इसके साथ था वो इधर आ क्या होगा, -47 52। तो अब जरा 47 52 लिखा हुआ है, ये चूंकि जमा वाला है ये माइनस वाला है, तो मैं इसको आराम से उलट करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। 13 31 को जो आंसर आएगा वो मेरे पास माइनस में आ जाएगा फिर, तो ये -3421 आ गया। किसकी वैल्यू, 27x की 3 जमा 64y की 3। इस तरह मैंने 7वां सवाल भी हल कर लिया है। उसके बाद आ रहे हैं जी हम, यहां जगह नहीं है तो 8वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब मेरी कोशिश होगी मैं इसको जरा हाफ पेज पे ले आऊं। तो क्वेश्चन 8 में क्या लिखा हुआ है, हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x की 3 माइनस y की 3, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जो डाटा है वो x माइनस y जो है ये हमें दिया गया 4, और जो एक्स वाई है ये दिया गया 21। ठीक है जी, ये दो वैल्यूज दी गई हैं। अब आपको पता है जो फार्मूला हमारे पास है हम उसी को अप्लाई करेंगे, और फार्मूला कौन सा है, कुलिये के मुताबिक हम जानते हैं जी, हम क्या जानते हैं कि अगर x माइनस वाई सारे के ऊपर ताकत 3 हो तो ये आती है x की 3 माइनस वाई की 3, और उसके बाद -3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो बस सिंपल है, बड़ा सॉल्व कर दे। x माइनस 3 की वैल्यू क्या है, 4, 4 के ऊपर ताकत क्या आ गई, 3, इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस वाई की 3 तो हमने निकालनी है, -3 एक्स वाई में क्या वैल्यू है 21, और इंटू ये इसमें क्या वैल्यू है लिखी हुई है जी 4। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। तो 4 की ताकत 3 क्या होती है, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, ये मैंने 64 लिखा, और x की 3 माइनस वाई की 3 ही रहा, और माइनस यहाँ पे 21 ज़रब 3 करेंगे और ज़रब 4 कर लेंगे, यानी 4 × 12 हो गया, 12 ज़रब 21 कर लेते हैं। तो 12 ज़रब 21 करेंगे तो आंसर आ गया 252, तो -252 ये मेरे पास आंसर आया। अब आपको पता है कि मैं मिनट कर रहा हूं, तो चले मैं अगर आपको एक स्टेप बढ़ा लूं यहाँ, तो x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 252 इज इक्वल टू 64। ये मैंने मिरर किया है, यानी कि इधर वाली ये ऐसे था तो मुबादला किया मैंने, इसको बराबर के इस तरफ लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, ये गया नहीं है इधर, सिर्फ मैंने इसको ऐसे था ना ऐसे इस तरह, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। चले जी मिरर हो गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, x की 3 माइनस वाई की 3 इज इक्वल टू ये 64 है, उधर जाके जमा 252 हो जाना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 252 जमा 64 करेंगे तो ये हमारे पास 316 आ जाना है जी, क्योंकि 4 2 6 और 5 6 11 1 और 3। ठीक है ना, x की 3 माइनस वाई की 3 का ये आंसर आ गया। इस तरह हमने सवाल जो 8वां था वो भी सॉल्व कर लिया है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 9वें क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करना है वो पहले ही तरह का सवाल है जी। हमने 125x की 3
माइनस 216y की 3, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जबकि हमें जो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमें जो दिया गया यहाँ पे एक्स वाई दिया गया, एक्स वाई हमें कहा गया कि आपके पास है 6 और जो 5x माइनस 6y दिया गया वो दिया गया 13। ठीक है जी, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया। जैसे हमने 7वां सवाल हल किया ना, बिल्कुल उस तरह का ही है ये। तो हम जानते हैं जी, फार्मूला यहां पे लिख दें। फार्मूला आपको पता क्या आना है, ए बनाएंगे तो 5x ए बनेगा माइनस 6y बी बनेगा और सारे के ऊपर अगर क्यूब हो तो जवाब क्या होता है, ए की 3 माइनस बी की 3 सारे की इस तरह से माइनस 3 आगे ए बी और ए में क्या है 5x और बी में क्या है 6y। ठीक है, इनटू ए माइनस बी। ये मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। 13 की ताकत ऊपर 3 आ गई जी। यहाँ पे कीमतें दर्ज करने से आपको पता मैंने लिखना है, ये आप लिखेंगे, मैंने इसलिए नहीं पूरा लिखा लफ्ज यहाँ पे कि टाइम बचे, ये मैंने मेंशन कर दिया कीमतें दर्ज करने से। ठीक है ना, इज इक्वल टू ये 5 बार 25 और 25 5 बार होता है जी 125 x की 3 माइनस 6 बार 36 और 36 6 बार होता है 216 y की 3 माइनस। अब यहाँ देखें 3 भी है, फिर ज़रब 5 भी है, फिर ज़रब 6 भी है और फिर ज़रब एक्स वाई जो था वो 6 है और फिर ज़रब 5x माइनस 6y जो था वो 13 था, वो 13 भी है। इनको हमने सॉल्व करना है। अब 13 की ताकत 3 क्या होती है, तो मैं कर रहा हूं 13 ज़रब 13 और ये 2197 बना जी। तो ये 2197 बना। इसको हम वैसे ही लिखेंगे 125x की 3 माइनस 216y की 3 और माइनस, इसको भी सॉल्व कर लें जरा। तो 5 3 बार 15 होता है, 15 ज़रब 6 फिर ज़रब 6 फिर ज़रब 13, तो आंसर आ गया जी 70-20। ये 70-20 आंसर आ गया है। अब मैं इसको, चले मेरे पास जगह है तो मैं पूरा स्टेप ही कर लेता हूँ। तो 125 x की 3 माइनस 216 y की 3 माइनस 70-20 इज इक्वल टू 2197। मिनट का मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्टेप। 125 x की 3 माइनस 216 y की 3 इज इक्वल टू 2197 है और ये उधर जाके जमा 70-20 बन जाना है। तो द आंसर विल बी 70-20 लिखा है मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर के ऊपर, मैंने जमा कर दिया 2197। तो ये मेरे पास आ गया टोटल। इसको जब मैंने जमा किया है तो ये 92-17 आया जी। 92-17 7 वो 9 10 11, हाँ जी 92-17। तो ये मेरे पास आंसर निकल आया 125 x की 3 माइनस 216 y की 3 इज इक्वल टू 92-17। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10वां सवाल जी। और 10वें सवाल में कहा गया इफ आपके पास ये इस तरह से हो, फाइंड वैल्यू ऑफ x की 3 जमा 1/x की 3, इसकी वैल्यू कहता फाइंड करें। और हमें सिर्फ वैल्यू दी गई है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7। 10वां सवाल है जी। तो 3 जी जमा है यहाँ 3, ये 3 दी गई है 10वें क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब आपने कहना है कि एक्स वाई की वैल्यू नहीं आई। तो भाई वो इसलिए नहीं आई कि एक्स और वाई आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए नहीं आई। तो यहां लिखते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि x जमा 1/x अगर इस सारे का क्यूब लिया जाए तो जवाब आएगा x की 3 जमा 1/x की 3 जमा
3। अब मैंने x ज़रब 1/x, मैं लिखता हूँ यहाँ पे x ज़रब 1/x और इंटू x जमा 1/x। अच्छा सॉल्व करते हैं। x जमा 1/x सारे के ऊपर तो 3 है, इज इक्वल टू x की 3 जमा 1/x की 3 है। और ये मैं आपको बता रहा था x x से कैंसिल होना है, तो जमा 3 बचा और इंटू आगे x जमा 1/x आ गया। इस सवाल में ये है जी, वो काट रहे हैं। अब वैल्यू पुट करें, क्योंकि वैल्यू इसकी आपको पता 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख के इसकी ताकत 3 लिखी है और इज इक्वल टू यहाँ आया x की 3 जमा 1/x की 3 और जमा 3 और इंटू फिर 3। क्यों? x जमा 1/x की वैल्यू 3 है। 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 इज इक्वल टू x की 3 जमा 1/x की 3 और जमा 3 3 बार 9, तो x की 3 जमा 1/x की 3 जमा 9 इज इक्वल टू 27। ये मिरर किया, यानी इस तरफ वाला इधर, इस तरफ वाला इधर। अब हमें चूंकि इसको चाहिए सिर्फ हमें ये x की 3 जमा इसकी वैल्यू चाहिए, तो 27 में जाकर उधर -9 करेंगे तो आपको पता है कि इसका जवाब जो है इज इक्वल टू, 27 में से 9 को माइनस करें तो 27 में से जब 9 को आप निकालेंगे तो 18 आ जाएगा जी। ये 18 मेरे पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं जी। क्वेश्चन 11 भी वही है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ अब माइनस वाला फार्मूला आ रहा है जी। ठीक है, ये तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x माइनस 1/x जो मेरे पास है उसकी वैल्यू दी गई है 7। और आपको जब ज़रब खाएगा तो काट जाएगा, तो उस तरह से ही हम जानते हैं। बड़ा आसान सा फार्मूला है भाई, x माइनस 1/x सारे के ऊपर क्यूब इज इक्वल टू x की 3 माइनस 1/x की 3 माइनस 3 x ज़रब 1/x और इंटू x माइनस 1/x। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू पुट करें। ये 7 है, 7 तक 3 हो गया इज इक्वल टू, ये जैसे है वैसे ही रहना है, ये अब माइनस वाला आ गया है, तो -3 ज़रब 7, ये मैंने काट दिया आपस में। तो 7 की ताकत 3 क्या होती है? 7 7 बार 49 और 49 7 बार ये 300, तो 43 होगा जी। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और माइनस 7 3 बार क्या होता है? 21। तो अब मैं स्टेप यहाँ से लेके जा रहा हूँ, एक स्किप कर रहा हूँ मिडल वाला। ये -21 था, उधर जाके जमा 21 हो गया। x की 3 माइनस 1/x की 3 इज इक्वल टू 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 3 364। ये मेरे पास इसका आंसर निकल आया जी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और इसमें क्या फाइंड करना है हमने? इसमें 27x की 3 जमा 1/27x की 3, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो वही 3x बनना है, आपको पता है, ये बड़ा आसान सा बन जाएगा। बल्कि यहाँ उन्होंने हिंट भी देखे दे दिया है प्रॉपर 3x, क्योंकि उन्होंने जब a जमा b देना है तो डेफिनेटली उन्होंने जो a बनना है वो यहाँ लिखना है और जो b बनना है वो भी लिखना है। ये 5 के इक्वल है जी क्वेश्चन नंबर 12 में। तो सॉल्व कर देते हैं। हम जानते हैं, अब मैं यहाँ पे हम जानते हैं मैंने ऐसे लिखा, तो क्या करते हैं, ये पता x अब क्या बनना है, ये वाला 3x है, a जमा b सारे का होल स्क्वायर, ये क्यूब सॉरी। अब 3 3 बार 9 9 3 बार 27 x की 3 जमा 1/27x की 3 जमा 3 a b कट गया। चल लिख देता मैं यहाँ पे, a में आना है 3x और b में आना है 1/3x और इंटू फिर आगे 3x जमा 1/3x।
ये काट रहे हैं आपस में, देखें तो इसकी वैल्यू 5 है, 5 के ऊपर ताकत 3 आ गई। इसको सॉल्व करेंगे 27x की 3 जमा 1/27x की 3, ये वैसे ही आना है जी, जमा 3 और ज़रब किससे देनी है अब हमने इसको 5 से, ठीक है। तो 5 5 बार 25 और 25 5 बार कितना होता है 125, ये 125 यहाँ पे आ गया और इज इक्वल टू आपको पता है ये 27x की 3 जमा 1/27x की 3 और जमा 15 आ जाना है। चले मैं इधर ही जवाब देखें निकल आना है बड़ी जल्दी इसका, और जमा 1/27x की 3 इज इक्वल टू 125 और ये जमा था उधर जाकर -15 हो जाना है। तो आंसर कितना आ जाना है इसका जी, 125 में से 15 को आप जब माइनस करेंगे तो 25 में से 15 के 10 बच गए, तो 110 इसका आंसर आ गया जी। इधर ही मैंने देखें क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है 12वां। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इधर ही साथ लिख लेते हैं उसको। उसमें वही है बिल्कुल, सिर्फ उसमें क्या हुआ है कि अलामत माइनस की आ गई है। 25x की 3 125 है जी, और जमा माइनस है जी अब, ठीक है ना, माइनस 1/125x की 3, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि 5x माइनस 1 जो 5x हमें दिया गया है वो 6 के बराबर दिया गया है। 13वां सवाल मैं कर रहा हूं, हम जानते हैं उसी तरह से, ठीक है, क्या जानते हैं जी, 5x है और माइनस 1/5x है, सारे की ताकत 3 बननी है। और जब इसको हल करना है हमने 5x a के ऊपर 3 माइनस b के ऊपर सारे के ऊपर 3, ठीक है जी, -3 a 5x ज़रब 1/5x b इंटू 5x माइनस 1/5x, ठीक है। ये पूरा फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब 5x माइनस 6 है, इसमें 6 की ताकत आ जानी है 3, सॉल्व करना है 125x की 3 और माइनस 1/125x की 3 -3, ये कैंसिल हुए और ज़रब हमारे पास यहाँ 6 आ जाना है, क्योंकि 5x माइनस 1/5x की कीमत क्या है 6। तो अब मेरे पास 6 बार 36 और 36 को फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ 216 बन जाना है जी, 216 125x की 3 माइनस 1/125x की 3 माइनस 6 3 बार क्या हुआ 18। अब मैं इधर जवाब लेके आ रहा हूँ जी, ये मतलब जवाब लेके आ रहा हूँ 1/125x की 3 और इक्वल ये 216 तो था ही, ये उधर जाके जमा 18 हो गया। तो इधर जवाब इसका क्या आया जी, 216 में आप 18 को जमा कर दे तो ये 236 बन रहा है कुछ समथिंग, हाँ जी 236, क्योंकि 8 और 6 8 और 216 था 18 था, 216 है, तो चले मैं कर लेता हूँ, 8 6 14 होता है, 34 आना चाहिए। तो 216 है जमा 18, तो ये 234 आ रहा है जी, 36 नहीं है, ये 234 है, क्यों कि 8 और 6 14। तो ये मेरे पास यहाँ अभी तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब मैं आ रहा हूँ जी, ये 12वां क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हुआ है, 13वां यहाँ सॉल्व हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन 14। तो 14 में क्या है, फैक्टराइज करना है जी हमने। अब ये 2 जुज़े में दी गई हैं। 14 की पहली जुज देखें, कहा गया x की 3 है माइनस y की 3 है, फिर माइनस x है, फिर जमा y है, और कहा गया इसको फैक्टराइज करें। अब फैक्टराइज क्या होता है, तजज़ी करना होता है जी, ये तजज़ी। अब तजज़ी क्या होती है, छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देना, इसको तजज़ी कहते हैं। देखें जरा, x की 3 माइनस y की 3, ये लिखा रहने दें,
माइनस लिखे और अंदर ले आए इसको x माइनस वाई। ये मैंने क्या किया है, ब्रैकेट से पहले माइनस आया, अंदर मैंने नामा चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। अब यहां पे हम लिखते हैं फार्मूला के मुताबिक, ठीक है ना, कुलिया के मुताबिक। क्या है कुलिया, a की 3 माइनस b की 3 हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं a माइनस बी इंटू, फिर हम क्या करते हैं a की 2 जमा a b जमा b की 2, ये करते हैं। और माइनस आगे क्या लिखा हुआ मेरे पास, x माइनस वाई। यहां तक को प्रॉब्लम, सिर्फ यहां मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, कुछ मुश्किल नहीं। यहां मैंने फार्मूला अप्लाई किया है ये वाला, और स्टेप सारे बिल्कुल सेम आए हैं उसी तरह से। और जब फार्मूला अप्लाई कर दिया है तो अब देखें x माइनस वाई मेरे पास कॉमन नहीं आ रहा, ये वाला x माइनस वाई कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखें और अंदर क्या आया, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और ये माइनस और ये कॉमन आया था 1, इस तरह। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, छोटा कर दिया उसको मैंने। और इधर ही मैं, मेरे पास चूंकि जगह है तो मैं 14वें क्वेश्चन की दूसरी जुज भी इधर सॉल्व करनी चाह रहा हूं, हो जाएगी। लिखा हुआ है जी 8x की 3 और माइनस लिखा है 1/27y की 3। यहां गौर करें फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, ए बना लें। ए कैसे बनेगा, 2x सारे के ऊपर 3, क्योंकि 2 बार 4, 4 2 बार 8, और x के ऊपर तो है ही, माइनस 1/, अभी 27 तो आप पीछे बड़े सवाल हल करके आए हैं, आपको पता है 3y यहां लगना है और सारे के ऊपर ताकत 3 बन जानी है, ठीक है। तो ये बना a की 3 माइनस b की 3, ये वही वाला सवाल बन गया, ठीक है। अभी हम यहां लिखते हैं कुलिया के मुताबिक या फार्मूले के मुताबिक। कुलिया के मुताबिक क्या करेंगे हम, a माइनस b, ठीक है, इंटू आगे आना a की 2, a की 2, माइनस वाला फार्मूला चल रहा है ये, तो यहां पे जमा लगना है, जमा a भी आना जी आगे। a में क्या है 2x, जरा b में क्या है 1/3y, और जमा b की 2, 1/3y सारे के ऊपर 2, और ये यहां क्लोज हो गया। ये दरमियानी ब्रैकेट में कर रहा हूं, इसको अब सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1/3y, इस तरह आगे जरा इसको सॉल्व करें। 2 बार क्या होता है 4x की 2 बना, और जमा ये 2x/3y नहीं बनेगा, क्योंकि 2x एक बार 2x/3y, और जमा एक बार 1/3 बार 9y की 2, ये ब्रैकेट यहां बंद कर दें। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है उसकी, यानी उसको तोड़ दिया गया है। इस तरह आपके 14 सवाल मुकम्मल हो गए जी। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, और इसकी पहली जुज है जी। तो इसमें देखें कहा गया कि भाई एक्स स्केयर है प्लस वाई स्केयर है, एंड इनटू एक्स के ऊपर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड प्लस वाई के ऊपर 4। तो कहा गया कि आपने फाइंड द प्रोडक्ट्स, यानी फार्मूला को यूज करके आपने इसको हल करना है, ठीक है ना, हासिल ज़रब मालूम करना है। पहली बात तो ये है कि प्रोडक्ट ये इसके साथ ज़रब खा रहा है, तो पहला तो हल ये है कि मैं इसको x की 4 माइनस एक्स की 2 y की 2 जमा y की 4 लिखूं, और उसके साथ लिखूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको मैं मल्टीप्लाई करूं, ज़रब दूं, तो जो जवाब आएगा वो मेरे पास जवाब आ जाएगा। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आई कैन यूज द फार्मूला, मैं फार्मूला को इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा, हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, कौन से वाला, देखें a जमा b के ऊपर अगर 3 लिखा जाए तो ये a की 3, ठीक है,
जमा बी की 3 फिर जमा बल्कि माइनस यहाँ पे 3ab इंटू ए जमा बी। ये भी हम सॉल्व करते आए हैं पीछे इसको, ठीक है, इसको हम पीछे सॉल्व करते आए हैं। लेकिन एक और इसकी शक्ल है फार्मूले की, मैं आपको बता दूं, वो है a की 3 जमा y की 3 यानी कि b की 3। अगर इस तरह लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं, x जमा वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई जमा वाई स्केयर, ठीक है ना। तो मैं इस फार्मूले की बात नहीं कर रहा, मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहां पे गौर करें, हमें कोई शक्ल इस तरह की नहीं नजर आ रही, लेकिन यहां हमें एग्जैक्ट शक्ल नजर आ रही है कि ये शक्ल ये वाली है, ठीक है, और हम डेफिनेटली ये वाली बनाएंगे। फाइंड ये करना है कि एक्स में क्या है, वाई में क्या है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई हमारे पास जो x बनना है वो बनना है x की 2, ठीक है, और जो y बनना है वो बनना है y की 2। और इसको अगर मैं यहां ताकत 3 करूं और यहां भी मैं इसकी पावर को 3 कर दूं तो देखें a की 3 जमा b की 3 इज इक्वल टू a जमा b फिर इंटू a की 2। अब a की 2 में यहां पे क्या आना है आगे, x की 4 है ना, माइनस a b माइनस b की 2, तो जाहिर बात है x की 4 बन जाएगा। तो फार्मूला बन नहीं गया हमारे पास, देखें गौर करें। तो ये शक्ल अगर लिखी हो हमारे पास तो हम क्या करते हैं, ये शक्ल लिख दिया करते हैं। तो यहाँ पे x की 6 जमा y की 6, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई हमारे पास। जरब जब देंगे तो ये जवाब आना है। अब इसी तरह हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरी जूज जो है उसमें लिखा गया कि भाई x की 3 है और माइनस y की 3 है इंटू x की 6 जमा x की 3 y की 3 और जमा y की 6। ये सवाल है, इसका हमने जवाब बनाना है। हम यहां लिखेंगे हम जानते हैं। अब मैं फार्मूला डायरेक्ट वो लिख रहा हूं जिसकी हमें जरूरत है। हम क्या जानते हैं भाई कि x की 3 माइनस y की 3 अगर होगा तो हम उसको लिखा करते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2, ये हम लिखा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास a और b है, तो मैंने क्या किया, a में मेरे पास ये है, तो मैं क्या करूंगा a की 3, ठीक है, a की 3 माइनस ये b है b की 3, एक दिन बी की 3 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a की 3 2 बार 6 जमा x की 3 y की 3, ठीक है, और जमा y की 6। अब गौर करें, अगर मैं इस तरह फार्मूला बनाऊं तो ये शक्ल मेरे पास यहां मौजूद नहीं है, ये शक्ल मौजूद है। इट मीन्स कि मेरे पास जो आंसर आया, यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आना है, चूंकि यहाँ पे इक्वल मौजूद है इसलिए मैं यहाँ इक्वल नहीं डाल रहा, तो ये शक्ल मेरे पास मौजूद है, तो इसकी क्या बना दी ये शक्ल, तो क्या बन गया, x के ऊपर यहाँ मैं इक्वल लिखूंगा। अब x के ऊपर 3 के ऊपर ताकत 3 है, तो 3 बार 9 माइनस y के ऊपर 3 बार 9, ये उसकी दूसरी शक्ल बन गई। इतना मुश्किल तो नहीं है। अब आते हैं हम तीसरी यूज पे, और तीसरी यूज में जरा लंबा सवाल है जी, देखें जरा, इसमें लिखा हुआ है x माइनस वाई इंटू एक्स जमा वाई। अभी हमने इसको फाइंड करना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लग रहा है। फिर x की 2 जमा वाई की 2, ठीक है, फिर आगे x की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2,
और फिर आगे x की 2 माइनस एक्स वाई जमा y की 2 और फिर हमारे पास एंड में आ रहा है x की 4 माइनस एक्स की 2 y की 2 जमा y की 4। ये एक मुकम्मल लंबा फार्मूला है। अब मैंने इकट्ठे करने इसमें से उठा के कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, कौन सा कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा, फार्मूला भी हम लगाते हैं बाद में, पहले हम देखते हैं कि छवि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। तो देखें x माइनस वाई जो है ये किसके साथ मैच करता है, आपको पता है x की 2, तो x की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2। ये मेरे पास एक फार्मूला है, इसको मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में इनक्लोज किया मैंने इसको, क्योंकि इसका जवाब आपको पता है क्या आना है, x की 3 माइनस वाई की 3 आना है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा सेटअप कहाँ पे है। दूसरे सेटअप में मिलेगा ये x जमा वाई इंटू ये मेरे पास एक दूसरा सेटअप बन गया। और ये जो है लिखा हुआ x की 2 जमा y की 2, ये इकट्ठा किसके साथ होगा जी, ये होगा x की 4 माइनस एक्स की 2 y की 2 जमा y की 4, इसके साथ ही इकट्ठा होगा। इस तरह ब्रैकेट डाल दें। अब मुझे पता है कि भाई ये जो मेरे पास एक शक्ल बनी हुई है, ये एक फार्मूला है, वो क्या है अभी हम लिखते हैं, हम जानते हैं। हो सके तो यहां कुलिया लिख लें एक दफा। चल मैं लिख लेता हूं कुलिया। हम जानते हैं क्या कि अगर x की 3 माइनस वाई की 3 होगा तो भाई ये इक्वल आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2, इसके इक्वल आएगा। हम फार्मूला जानते हैं तो बस ठीक है, यहां अप्लाई करें x की 3 माइनस वाई की 3, सिंपल। और यहां क्या आना है आगे, अब x की 3 जमा वाई की 3, कोई मुश्किल नहीं है। और आगे यहां पे क्या आना है, x में अब x की 2 आ गई, तो x की 3 जमा वाला फार्मूला है, जमा y के ऊपर 2 है, y की 3, इस तरह मैं ब्रैकेट दरमियान लगा दी। अब सवाल कर लें, x की 3 है माइनस वाई की 3 है, ये एक फार्मूला, फिर x की 3 जमा y की 3, ये दूसरा फार्मूला, और आगे x की क्या 3 2 बार 6 जमा y की 6। ये देखें अभी तक ये सॉल्व हो गया और इसको मैंने सिंपलीफाई कर लिया है, बहुत सिंपलीफाई हो गया इसको। अब यहां गौर करें, हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, आपको याद होगा a माइनस बी इंटू ए जमा बी। ए में है x की 3, तो हम यहां फिर लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि x जमा वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा, तो हम लिखेंगे x की 2 माइनस वाई की 2, ये एक फार्मूला है। अभी हम फिर क्या करते हैं, हम यहां इसको लिखते हैं, ये x है a की 2 माइनस ये b है b की 2, और आगे जो लिखा है वैसे का वैसे ही, x की 6 जमा वाई की 6, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। सॉल्व करें, अच्छा x के ऊपर 3 2 बार 6 माइनस वाई के ऊपर 3 2 बार 6, ये, और फिर x के ऊपर 6 जमा वाई के ऊपर 6, दोबारा वही फार्मूला a माइनस बी इंटू ए जमा बी। अब a में x की 6 है, तो a की 2 माइनस b की 2, तो इक्वल क्या आ गया, x की 6 2 बार 12 माइनस वाई के ऊपर 6 2 बार 12। इस तरह से मैंने इन सारे सवाल को हल कर लिया। तीसरी जुज आपके सामने सॉल्व हो गई है। आ रहे हैं जी चौथी जुज पे। कहा गया 2x के ऊपर 2 माइनस 1, ठीक है। फिर कहा गया 2x के ऊपर 2 जमा 1, और फिर आगे 4x के ऊपर 4, फिर जमा 2x के ऊपर 2, फिर जमा 1। ये भी उसी तर्ज का सवाल है जी, 4x की 4 माइनस 2x की 2 जमा 1,
ये उसी तर्ज का सवाल है, बिल्कुल उस तरह का। इकट्ठा करें इनको, पहले इक्वल लिखते हैं और माइनस वाला 2x की 2 -1, ये माइनस वाले से इकट्ठा करेंगे हम, ठीक है। तो चूंकि दरम्यान में माइनस है ना ये, तो जो माइनस वाला होता है वो आता है जमा वाले के साथ, और जमा वाला आता है माइनस वाले के साथ। ये फार्मूला तो आपको मैंने बताए हुए हैं, आपको पता है। माइनस वाला होता है ये जमा वाले के साथ आता है, तो मैं जमा वाली उठा रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखी है रकम 4x की 4 जमा 2x की 2 जमा 1, ठीक है। ये मेरा एक फार्मूला बनना है। और 2x की 2 जमा 1, इसको हमने इकट्ठा करना है जी माइनस वाली के साथ, 2x की 2 जमा 1, ठीक है। ये आना है अलग से। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, a की 3 माइनस b की 3, तो हम जानते हैं, यहां जरूरत है फार्मूला लिख लें, ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा था। तो a की, ये हमारे पास a है, a की 3 माइनस b की 3, ये हमारा एक फार्मूला मुकम्मल हुआ। और आगे दूसरा है a की 3 जमा b की 3। सॉल्व करते हैं जी इसको। अच्छा, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, x की कितना हो गया 6, माइनस 1 ही आना है। और यहां वही 8x की 6 जमा 1 ही आना है। a की ताकत जो भी आप लेंगे वो 1 ही आनी है। अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। देखिए a माइनस बी इंटू ए जमा बी, तो a की 2 माइनस b की 2, तो क्या आया 8 8 बार 64 आ गया जी ये, तो 64, x के ऊपर 6 2 बार 12, तो माइनस क्या आना है 1। इस तरह ये आपकी चौथी जुज़ भी मुकम्मल हो गई।